हेलो बच्चों, स्वागत है आपका माँ भारती एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा क्वेश्चन है रिक्त स्थान क्लास 10th का। जैसा कि कल हो गया था वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न, आई होप आपने कर लिए होंगे। चलेगा, तो यहाँ पर हम 27 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो मिलाते चलिएगा और लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि हम जब लिख लेते हैं तो वो याद अच्छे से हो जाता है। और जब आप एग्ज़ाम में जब जाएँ तो उसके पहले उसकी थोड़ी तैयारी करके जाएँ, एक आध बार आप पढ़ के जाएँ। ठीक है, तो पहला है आपका कि एक परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का योग एवं अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो या तो योग हो या अंतर। कहने का मतलब ऐसा है, जैसे एक परिमेय संख्या 3 है और ये प्लस है और ये √3 है, तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर, यहाँ मैं माइनस भी लिखता तो देन तो भी अपरिमेय आता। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या आता है। क्या याद रह जाएगा? अपरिमेय। दूसरा है आपका एक शून्योत्तर। शून्योत्तर का मतलब जो शून्य नहीं है, उसका कारण क्या है? जो शून्य नहीं है। तो शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? जैसे कहने का मतलब वो बोल रहा है शून्य मतलब ये 0 है, और 0 का मैं यदि √2 में गुणा कर दूं तो 0 एक परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, और इन दोनों का मैं गुणा करूं तो देन 0 आ जाए, तो 0 एक परिमेय संख्या आ जाएगा। लेकिन उनने बोल दिया शून्योत्तर। शून्योत्तर का मतलब जो शून्य नहीं है। तो शून्य को छोड़कर अब बचा कौन सा मेरे भैया? 1, 2, 3 जो भी कुछ। अब एक का मैं √2 में गुणा करूं तो ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो देन क्या आ गया? √2, और √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो भाग या गुणा करेंगे तो ये √2 अर्थात एक अपरिमेय संख्या। तो दूसरे का राइट आंसर भी क्या आ गया? अपरिमेय। पहला भी अपरिमेय, दूसरा भी अपरिमेय। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। 6 + √2 क्या? एक अपरिमेय संख्या। तो चारों में अपरिमेय संख्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। क्या समझ में आया क्वेश्चन? आगे भैया एसीएफ AB एलसीएम, तो ये आ जाएगा A × B। क्या आ जाएगा? A × B। ये A × B मतलब एक संख्या है। मतलब क्वेश्चन तो आता पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ, लेकिन ये A × B क्या है? पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो राइट आंसर जाएगा A × B। ठीक है, एक अगला है क्वेश्चन नंबर 6। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए एक अद्वितीय होता है। कैसा होता है? अद्वितीय होता है। ओके डन। 7 × 11 × 13 + 13 क्या है? तो ये है एक भाज्य संख्या। एक क्वेश्चन भी है आपका, उन्होंने बोला बताइए सिद्ध कीजिए कि एक भाज्य संख्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी है, तो ये राइट आंसर भाज्य हो गया। एसीएफ संख्या के प्रत्येक 8वां है। ऐसे प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात होती है। क्या होती है? सबसे छोटी। का ध्यान रखना, एसीएफ में छोटी घात है और एलसीएम में बड़ी घात है। ये हमने 1 लाइनर फैक्ट किया तो उसमें कर लिया था पहले चैप्टर। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। आगे दिया गया है आपका कि भाई एलसीएम संख्या देखो प्रत्येक अभाज्य गुणन की सबसे बड़ी घात होती है। क्या होती है भैया? सबसे बड़ी घात। रेखिक बहुपद x+ का शून्यांक क्या जाएगा? -b/a। क्या आ गया? -b/a। यहाँ लिख दूं -b/a, ये वाला 10वां। 11 क्या है? द्विघात समीकरण के विविक्तीकर का मान ऋणात्मक है। अब ऋणात्मक है तो इसके मूल तुम्हें पता है कि 0 बड़ा होना चाहिए, तो d < 0। समझ पा रहे हैं? d छोटा है 0 से। अब d की जगह b² - 4ac भी लिख सकते हैं आप, यूं ऐसा करके। ठीक है, क्लियर है क्या? अगला है आपका 12वां कि यदि द्विघात समीकरण के विकल्प धनात्मक है तो भैया d बड़ा है 0 से, इधर मुंह कर दो, b² - 4ac > 0। आगे बोल रहा है कि AP, ये A+P नहीं है, AP लिखा है, ABC है, ABC है, तो B का मान कैसे आता है? इन समांतर श्रेणी है, AP मतलब एक समांतर श्रेणी है, तो इनका क्रम बराबर आएगा। तो मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, तो A + C/2, मतलब इन दोनों के जोड़ के B का भाग आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे कि लाइक दैट कैसे समझेंगे आप समझो। 2, 4, 6, तो ये 4 कैसे आएगा? 6 और 2 को जोड़ो, तो 6 और 2 को जोड़ दिया और 2 का भाग लगाओ, तो 2 का बाद 2 × 8, 4 आ गया ना। तो बीच वाली संख्या भैया, तो इससे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते बच्चे अच्छे। तो ये 13वां क्या जाएगा मेरे भैया? वो A + C/2, ये याद से लिख लेना। क्यों आया? आगे देखिए, भुजा के समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होंगे, उनके संगत कोण बराबर तथा उनकी संगत भुजा अनुपातिक हो। अनुपातिक या समानुपातिक, बात एक ही, अनुपातिक हो या समानुपातिक। तो शब्दों से ज्यादा मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का देखिएगा
यदि y अक्ष से दूरी पूछी है ना तो ये लाइन होती है, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। x अक्ष को क्षैतिज भी बोलते हैं और इसको ओरिएंट जो वर्टिकल होता है इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो ये x अक्ष से पूछे ना तो ये ऊपर का, इसको ऊपर को कोटि बोलते हैं और इसको भुज कहते हैं, ये ध्यान रखें। तो ये y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, तो ये अपोजिट होता है, y अक्ष का इधर होता है तो भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? भुज। और ये जो x अक्ष का जो भुज वाला वो कहलाता है कोटि। ये दोनों में ध्यान रखें, ठीक है भैया। 7 पार्ट का है ये, ध्यान से समय। आगे 17वां क्वेश्चन आगे दिया गया है आपको कि प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को बिंदु से मिलाने वाली, देखिए आंख और प्रेक्षक द्वारा मिला तो दृष्टि रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। आगे क्वेश्चन नंबर, वृत्त द्वारा स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, परपेंडिकुलर। क्या होती है? लंब होती है। बाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है या बराबर होती है। ये वाला आपने देखा होगा, पी ए बराबर पी बी, तो बराबर होता है। आगे लेके किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, वृत्त की स्पर्श रेखा है तो उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो राइट आंसर क्या आ गया मेरे भैया? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। 21वां, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली छेदक रेखा, इसे क्या कहेंगे हम? छेदक रेखा। ठीक है भैया। तो देखिए बार बार जब पढ़ोगे, वस्तुनिष्ठ में पढ़ रहे हो, कभी रिक्त स्थान में पढ़ रहे हो, कभी काय में, तो क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको। कभी भी एक बार में याद नहीं होता, बार बार रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन में डिवीजन। आगे देखें, और एक वृत्त की समांतर कितनी हो सकती है? तो एक तो ऊपर से और एक ही नीचे से, 2 एक समांतर, ये इससे टकरा के जाएगा। मतलब 2 समांतर रेखा हो सकती है एक वृत्त की, ठीक है। तो समांतर रेखा हो सकती है 2, ठीक है। आगे 23वां, वृत्त तथा स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? स्पर्श बिंदु कहा जाता है। आगे देख, एक वृत्त का खंड का क्षेत्र संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे 3 गुणित माध्यक माइनस बराबर बहुलक। क्या कहलाएगा? बराबर बहुलक। तो 25 का क्या राइट आंसर आ गया? बहुलक। 26 का क्या दिया गया है इसमें? 3 वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा निम्न सीमा। क्या जाएगा? निम्न सीमा बटे 2। तो ऐसे p + p = 1। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। रिक्त स्थान आपने कंप्लीट कर लीजिएगा और एक तरफ नोट जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।